राम राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी कैफे भाई परीक्षा पर। तो कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसे पढ़कर आपके दिमाग में जो अब तक कई बीमारियां थी, जो कई घटनाएं घट रही थी कि सर ये कैसे होगा, उसको मैं आज इलाज कर दूंगा। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, क्लोक। बेटा देखो, क्लोक में आप सभी को एंगल कैसे ज्ञात किया जाता है। एंगल का मतलब होता है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना कि भैया किसी भी समय पर कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, सुइयों की समय पर कोण ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें यहां से पढ़नी है। अब बेसिक चीजें क्या है दोस्तों, देखिएगा। जैसे मान ले अगर मैं बात करता हूं कि बेटा ये अपने पास एक क्लोक है और ये मैंने आपकी जीवन की जो रीजनिंग की क्लोक है वो मैंने बना दी। अब क्लोक में क्या होता है बेटा, देखो क्लोक में सुइयां पाई जाती है, वो पाई जाती है 3, लेकिन महत्वपूर्ण अपने लिए 2 ही होती है। जो बड़ी वाली सुई होती है बेटा उसे मिनट वाली सुई बोला जाता है, ठीक है। देन जो छोटी वाली सुई होती है बेटा उसे आर वाली सुई बोला जाता है, ठीक है। ये जिस क्राइटेरिया में घूमती है, जिस दिशा में घूमती है बेटा, उस दिशा को बोला जाता है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा दक्षिणाव्रत, है ना। एक लैंग्वेज आती है दक्षिणाव्रत, या हम कह सकते हैं बेटा राइट में घुमा जाता है, या हम कह सकते हैं बेटा दाईं ओर घुमा जाता है। पहली बात तो जो आपके पास यहां पर ये जो 12 से 1 ये जो बड़ा वाला गैप मेंटेन होता है बेटा, ये 5 मिनट का गैप मेंटेन होता है। मतलब 5-5 मिनट का गैप करके ये पूरे के पूरे टोटल कितने मिनट का गैप होता है बेटा, 60 मिनट का, ठीक है। और जब घड़ी की दोनों सुइयां बेटा एक चक्कर पूरा काटती हैं, उसे 360 डिग्री का एंगल बोला जाता है। कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ बता रहा हूं तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब चक्कर 360 डिग्री का है, ठीक है। यहां पर दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है बेटा। प्रॉपर्टीज अलग अलग का मतलब होता है बेटा, जैसे कि अगर मैं आर वाली सुई की प्रॉपर्टी की बात करता हूं, आर वाली की, तो आर वाली सुई बेटा 12 घंटे में टोटल 360 डिग्री का एंगल बना देती है। इसका मतलब अगर मैं 1 आवर की बात करूं, 1 घंटे में 360 अपॉन 12 मतलब कितने डिग्री का बनाएगा बेटा, 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का बनता है, तो बेटा 1 मिनट के अंदर 30/60 बराबर 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कोण बन जाता है। यहां से कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि बेटा आर वाली जो सुई है, आर वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो बेटा यहां पर एक बात है, जो एम होगा वो अपने लिए हमेशा मिनट होगा, है ना। और डी का मतलब मैं हमेशा डिग्री से डिनोट करूंगा, टी का मतलब होगा हमेशा टाइम, कुछ ऐसे। तो क्वेश्चन मार्क डी के आगे लगा हुआ है। 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बेटा कुछ नहीं करना, बेसिक सा जुगाड़ बता रहा हूं। जब भी आर वाली सुई के लिए टाइम देकर, ध्यान दे, टाइम देकर डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो टाइम का हमेशा आधा कर दो। तो कितना टाइम बोला बेटा, 15, 15 का आधा कर दीजिएगा, 7.5 डिग्री का कोण यह बन जाएगा। इसके ठीक अपोजिट आपको बोला जाए कि भैया 35 डिग्री का कोण बनाने में घंटे वाली सुई को कितना टाइम लगेगा। तो जब डिग्री देकर टाइम की वैल्यू पूछी जाए तो बेटा डिग्री का जस्ट आपको डबल कर देना है। मतलब 35 का जस्ट डबल कर दोगे तो बेटा कितने मिनट में हो जाएगा बेटा, 70 मिनट में हो जाएगा। ये तो जो जो प्रॉपर्टीज है ये आर वाली सुई के लिए है। अगर मैं बात करूं कि बेटा मिनट वाली सुई क्या कहती है, तो बेटा मिनट वाली सुई के लिए भी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्योंकि दोनों की रफ्तार अलग है। मिनट वाली सुई बेटा पूरा का पूरा 1 घंटे में ही 360 डिग्री का कोण बना देती है, 360 डिग्री का। अब 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट का। 60 मिनट का मतलब 360 डिग्री। 1 मिनट का मतलब होता है बेटा 360 डिग्री अपॉन 60 मतलब 6 डिग्री का। अब यहां से जुगाड़ बात करें कि अगर मिनट वाली सुई के लिए बाबू अगर टाइम देकर, ध्यान दीजिए, डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 6 से। और बेटा अगर डिग्री देकर टाइम की वैल्यू पूछी जाए कि भैया टाइम कितना है, तो बेटा डिग्री में लगा देंगे किसका भाग, 6 का भाग। कैसे समझना, यहां आपको दिया जाए कि बाबू रे बताइए कि 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बेटा 15 को गुणा कर देना 6 से, 15 छिक्के 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आपको बोला जाए बेटा 36 डिग्री का कोण बनाने में मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगेगा। तो 36 में बेटा 6 का भाग लगा दोगे तो कितने मिनट लग जाएंगे बेटा, 6 मिनट का। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया।
बेसिक चीजें सबको आती है, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील कि भैया आपको आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजें बेसिक होती है, यहाँ से अपन सीख सकते हैं। जो बात मैं पढ़ाने वाला हूं वो ये है कि जब दोनों सुइयों के मध्य चाहे कितना भी बजाओ, है ना, कितने भी मिनट हो रहे हो, उनके बीच में बेटा अगर आपको एंगल पूछा जाए, कोण पूछा जाए, थीटा की वैल्यू पूछा जाए, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन आर एंड मिनट की जो सुई होती है उसके बीच, है ना। तो बेटा देखो, जो कोण होता है ना, एंगल होता है कोण, वो अपने पास दो तरीके से बनते हैं। एक तो बनता है बेटा आर और मिनट वाली सुई के बीच, एक बनता है बेटा मिनट और आर वाली सुई के बीच। होता यह है कि दोनों के बीच में कुछ इस तरीके के कोण, अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा जवानी में आपने जब पहली बार कोण बनाना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का जो कोण होगा ये लगभग बेटा 120 डिग्री के एंगल की बात करता है। तो जब हम छोटी वाली यानी आर वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ चलते हैं तो ये 120 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं पूछूं बेटा मिनट वाली सुई से लेकर आर वाली सुई के बीच, तो बेटा ये कितने डिग्री का होगा, तो इसकी बेटा टोटल जो वैल्यू होती है ये होती है 360 डिग्री। 360 में से अगर आप माइनस कर लेते हैं तो 240 डिग्री जो होगी वो किसके बीच की होगी, इसके बीच की होगी। अब आपको एक बात बता दूं, ये हो गया। अब बेटा दोनों कोणों का योग है ना, जैसे कि आर से लेके मिनट वाली के बीच और मिनट से लेके आर वाली के बीच, इनका टोटल जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आपका कोई आंसर आता है और आंसर में जो आंसर आपका जैसे 240 डिग्री आ गया और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपनी मर्जी से 360 में से माइनस कर दीजिएगा, तो जो 120 डिग्री आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा। तो अब आपसे पूछा जाए कि भैया चलो कोण कैसे ज्ञात किया जाता है थीटा की वैल्यू देखकर, तो बेटा देखो कोण ज्ञात करने का मतलब है, आपको पहले तो मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा। ठीक है बेटा, स्पेशल केस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल केस का मतलब है कि ऐसा टाइम जिसमें केवल 12:01 से लेके 12:59 तक की ही वैल्यू आए, मतलब जिसमें 12 बजा और उस समय पर अगर अपने को एंगल पता करना हो, तो बेटा देखो एक छोटा सा जुगाड़ है, आप लोगों को वो छोटा सा जुगाड़ देख लेना है। कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा जुगाड़ है कि आपको बोला जाए कि बेटा 12:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैं बोल रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बेटा इसका जुगाड़ है कि थीटा इक्वल टू 11/2 और गुणा में मिनट, बस लपका दीजिएगा बेटा, कोई इशू नहीं है। मतलब 11/2 करेंगे, मिनट की वैल्यू यहां पर 10 है, काट दीजिएगा 5 आ जाएगा और 55 डिग्री जो होगा वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से बोले कि भैया 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण मेंटेन होगा। आप क्या करेंगे बेटा, 11/2 गुणा में 20 कर देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा बेटा, 110 डिग्री का जो कोण होगा वो मेंटेन होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू है, ये जो जुगाड़ है, ये 12:01 से लेके 12:10 तक ही होगा, सॉरी 12:01 से लेके 12:59 तक का होगा। मतलब ऐसा समय जिसमें 12 बजा हो, है ना बेटा, जिसमें 12 बजा हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी इसके अलावा कोई और टाइम दे दे तो हम क्या करेंगे, तो बेटा इसके अलावा दुनिया का कोई भी टाइम दे दे, इवन ये टाइम भी दे दे, तो बेटा आपके पास मैं लेके आ रहा हूं एक रामबाण जुगाड़। क्या है बेटा, एक रामबाण जुगाड़ लेके आ रहा हूं। रामबाण जुगाड़ क्या है कि बेटा थीटा की वैल्यू बराबर होती है 11/2 गुणा में मिनट और माइनस आपको कर देना है टाइम गुणा में 30, बस ये आपका रामबाण जुगाड़ है। इसमें आप अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके आंसर निकलेंगे। चूंकि कैलकुलेटिव पोर्शन होगा तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं, आपको बोला जाए कि भैया 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कुल कितने डिग्री का कोण होगा, बनेगा, या कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको पता है जुगाड़ आपके पास है। आप क्या करेंगे बेटा, 11/2 लेंगे, मिनट की वैल्यू यहाँ पर 20 है, 20 को लेकर ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस टाइम की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 2, क्योंकि 2 बजकर है, और गुणा में 30 कर देंगे। इसको आप सोल्यूशन कर देंगे बेटा, 2 से कट गया 10 बार, 110 माइनस के 2 3 60, कितना जाएंगे 60। तो आपके पास यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 50। तो 50 डिग्री का कोण हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इजी वे में। क्लियर है, मन में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार हो तो आप बता सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं दोस्तों। जैसे आपको बोला जाए
कि भैया मुझे बताए 3:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बात हुई है 3:05 का मतलब 11/2 गुना में कितना आ जाएगा 5 और माइनस टाइम गुना में 30 आ जाएगा। अब आप देखिएगा बेटा 5 से कटेगा नहीं तो 11 5 55 और 55/2 माइनस के 90 यानी कि 27.5 27.5 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा और उसमें से आपको 90 में से वो घटा देना है। अब आप यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई 30 चला गया तो 60 और 2.5 चले गए तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, देख लो इसमें कितने बचेंगे। 90 में से अगर 27.5 डिग्री आप माइनस कर देते हैं, देखो बेटा 90.0 आप कर सकते हो, 27.5 आप कर सकते हो, इधर जाएगा 10, 10 में से 5 चले जाएंगे 5, 9 में से 7 चले जाएगा 2, 8 में से 2 आ जाएंगे, कितने बच जाएंगे बेटा 8 में से 2 चले जाएंगे 6 आ जाएंगे। 62.5 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 62.5 है लेकिन आएगा काहे का बेटा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की है, माइनस में से गया तो आप घबराना मत, 62.5 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन मेरा जो जुगाड़ है बेटा उस वैल्यू में माइनस की वैल्यू को भी आपको प्लस का ही मानना है। अब कई बार ऐसे होता है कि जब आप आपस में पढ़ रहे होते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं तो लोग बोलते होंगे कि यार ये माइनस को प्लस कैसे मान लेते हैं। पहले तो एक बात बताओ माइनस की वैल्यू प्लस कैसे होगी, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं। जब भी अपन एंगल पता करते हैं, जब भी अपन कोण पता करते हैं तो जो प्लस में वैल्यू आती है वो तो आती है आवर से मिनट वाले के बीच और माइनस की वैल्यू आती है मिनट से आर वाले के बीच, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। अब बेटा एक रामबाण कॉन्सेप्ट और होता है, जैसे आपको बोला जाए कि सर 1:05 पर, 2:10 पर, 3:15 पर, 4:20 पर और 5:25 पर कितने डिग्री का कोण होगा। या आपसे एक और पूछ ले इधर आके कि सर 1:04 पर, 2:08 पर, 3:12 पर, 4:16 पर और 5:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो कुछ वैल्यू जैसी होती है, कुछ डायग्राम, कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं जो आप बिना कॉपी में पेन चलाए भी कर सकते हैं। बेसिकली कैसे देखिएगा, अगर आपके आर वाली सुई और आपकी मिनट वाली सुई के बीच में जो अनुपात है वो 1:5 का होगा, 1:5 का, मतलब 1:5, इसे काटेंगे तो 1:5, 1:5, 1:5। तो बेटा कोण ज्ञात करने के लिए आपको जो मिनट दे रखा है ना उसका आधा कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मिनट का आधा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि बाबू मेरा उत्तर यह है, लगा ठकोरा, बढ़ा दे मौसम। कैसे समझना, तो बेटा 5 का आधा कर दिया 2.5 डिग्री का आ गया, 10 का आधा कर दिया 5 डिग्री का आ गया, 15 का आधा कर दिया 7.5 डिग्री का आ गया, इसका 10 डिग्री आ गया और इसका 12.5 डिग्री आ गया, ऐसे। और वही बात अगर आपका आर वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 1:4 का रिलेशन हो, यानी 1:4 का, जो कि दिख रहा है, तो बेटा मिनट का दुगना कर दीजिएगा, यानी 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा, 12 का डबल 24 हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा, 20 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, उल्टा पूछ लिया जाए, अभी तो हमने क्या देखा बेटा, अभी तो हमें इन लोगों ने क्या किया कि टाइम दिया और थीटा की वैल्यू पूछ ली। अब उल्टा पूछ ले कि भाई थीटा की वैल्यू तो गिवन है और आपको टाइम पूछ लिया जाए कि बाबू टाइम कितना है, फिर क्या करना है। तो बेटा इसका भी एक कॉन्सेप्ट है और आप देखिएगा बड़े बेहतरीन तरीके से। आपको ये पूछा जाए कि बेटा 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य 20 डिग्री का कोण, 20 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, 20 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। अब इसका एक बेसिक चीज है, बेसिक चीज क्या है देखिएगा, ये अपने पास बेटा 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। 3 से 4 बजे के बीच, तो बेटा ये तो 3 बज रहे हैं, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। अब 3 से 4 बजे के मध्य की बात कर रहा है, तो बेटा मुझे एक बात बताइएगा, एक छोटी सी बात बताइएगा कि मान लो ये 3 की सुई थोड़ी यहां आ जाए और मिनट वाली सुई यहां आ जाए, तो इनके बीच का जो गैप है ये भी 20 डिग्री का गैप मेंटेन कर सकता है। यानी कब, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या हो बेटा पहले हो। अब दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि मिनट वाली सुई यहां पर आ जाए, घंटे वाली सुई यहां, तो भी तो 20 डिग्री का कोण मेंटेन कर सकता है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बाद में हो। मतलब मैं ये कहता हूं कि जो कोण है ना, कोण ये 2 बार मेंटेन होंगे 1 घंटे के बीच। पहला तो जब मिनट वाली सुई आर वाली सुई से पहले हो, दूसरा जब मिनट वाली सुई आर वाली सुई के बाद में हो। देखो ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, एक ही जुगाड़ से अपन सारी चीजें हल कर देंगे बेटा। यहाँ पे कि अपने पास एक जुगाड़ था जो मैंने आपको बताया था, थीटा बराबर
क्या था 11/2m और माइनस टाइम गुणा में 30। बस आपको साथ में प्लस का ओ लेना है। मतलब इस फॉर्मूले में एक बार तो माइनस रखा जाएगा और एक बार प्लस रखा जाएगा बस, क्योंकि कोण दो दो बनेंगे, एक तो मिनट वाली सुई पहले होगी और एक मिनट वाली सुई बाद में होगी। तो अब देखते हैं, देखो बेटा क्या है यहां पर जो जुगाड़ है वो क्या कह रहा है, देखो समझना। थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 20 है, 20 डिग्री मैंने लिख दिया बराबर 11/2m। एज इट इज पहले मैं माइनस लूंगा, टाइम कितना है दोस्तों 3 और गुणा में 30। देखो बेटा टाइम 3 ही तो है ना, हमेशा प्रारंभिक समय लिया जाता है 3 है। तो अब अगर मैं इसको हल करता हूं तो 20 बराबर 11/2m माइनस के 90, ये माइनस उधर चला जाएगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी 11/2m बराबर 110। भाई 110 ही तो होगा, ठीक है 110 हो जाएगा। अब उसके बाद हम मिनट की वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो 110 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 11, तो 11 हो गया। तो बेटा 11 से तो ये 11 कट गया 10 बार और 10 दूनी 20, तो कितने मिनट आ गए बेटा 20 मिनट आ गए। यानी पहला जो कोण बना वो कितने बजे बना कि 3 बजकर और कितने मिनट आएंगे बेटा 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये कब था जब अपन ने माइनस की वैल्यू ली। अब प्लस की वैल्यू लेंगे तो बेटा देखो 20 बराबर 11/2 और माइनस की जगह प्लस और 90 तो यहाँ आना ही आना था, ये 90 उधर चला जाएगा तो 11/2 मिनट, ये मिनट होगा ना, बराबर 90 में से 20 चला जाएगा तो माइनस का 70 बचेगा। लेकिन मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 70 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 11 यानी 140/11 माइनस के। अब 140 में 11 का भाग लगाओगे तो 11 एकम 11 कितना आ जाएगा 3 और 0 और 11 दूना 22, 11 दूना 22 कितना बच गया 8/11, लेकिन माइनस का आएगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जुगाड़ में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा 3:12 सही 8/11 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका है आप लोगों का एंगल पता करने का, कोण ज्ञात करने का कि भैया हमने कोण कैसे ज्ञात किया। पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे ज्ञात किया जाता है, टाइम देकर कोण कैसे पता करते हैं, कोण देकर टाइम कैसे पता करते हैं। बेसिकली जो जुगाड़ था रेशो वाला कि 1:5 वाला 1:4 वाला मैंने बता दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है अपने रीजनिंग में, जो क्लोक में होता है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, आज मैंने ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों। और भी आगे अगर इस तरीके के आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द स्टडी कैफे बाय परीक्षा को, ताकि आपको मैं समय समय पर और भी महत्वपूर्ण जुगाड़ू प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, राम राम भाई।